मित्रों, आप सभी बंधुओं को विजयदशमी की शुभकामनाएं। मित्रों, अनेकों दिन के बाद पुनः वीडियो बनाने की इच्छा मन में जागृत हुई। कारण जैसा कि अभी आप सभी लोग जानते हैं कि देश में हालिया दिनों में बहुत से ऐसे वीडियो चैनलों की भरमार हो गई है जो जाति, वर्ण, भाषा, पंथ के नाम पर समाज को तोड़ मरोड़ने के लिए काफ़ी है। ऐसे समय पर हम सभी राष्ट्रवादियों को चुप नहीं बैठना चाहिए और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। मित्रों, आज शुभ विजयादशमी के दिन से एक तरह से हम लोग शपथ लेते हैं कि आज ही से राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे। जाति, भाषा, पंथ, वर्ण के नाम पर समाज को तोड़ने वालों के खिलाफ देश में जन जागृति करेंगे, लोगों को एक करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज ही से वीडियो शुरू करूंगा। मैंने अपना वीडियो चैनल शुरू कर दिया है। नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है, नाम कोई बड़ी बात नहीं है, नाम एक रख लिया जाएगा, परंतु काम शुरू हो गया है। तो आज जिस विषय पर मैं इस पहले वीडियो में जो विचार रखता हूँ वो पूर्णतः राष्ट्रवाद पर आधारित है, समाज को जोड़ने के विचारों पर आधारित है। मित्रों, आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया में आजकल जाति, पंथ, वर्ण विशेषकर और भाषा के नाम पर समाज में कई तरह के विचार चल रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां कहीं जातियों में समाज को बांटा जा रहा है, वहीं अब नए सिरे से गड़े मुर्दों को उखाड़कर वर्ण के जहर में समाज को घोला जा रहा है, जिसका अभी कोई औचित्य नहीं है। कुछ इतने बड़े देश में कुछ घटनाएं घटती हैं। 700-800 वर्ष की मुगलों की गुलामी, 200-250-300 वर्षों की अंग्रेज़ों की गुलामी झेला हुआ यह समाज अभी भी वैसी मानसिकता पूर्णतः छोड़ नहीं पाया है। कहीं कहीं ऐसी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं घटती है। उन्हीं को इक्का दुक्का घटनाओं का आधार बना करके और ब्राह्मणवाद और मनुवाद के नाम पर समाज में जो है वैमनस्य, घृणा का वातावरण बनाया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे काम में बड़े बड़े विद्वान लगे, अपने को डॉक्टर और डॉक्टरेट बताने वाले ऐसे कई प्रोफेसर और विचारक लगे हुए हैं। दिन रात इनका काम कैसे समाज को तोड़ा जाए, कैसे जो है हिंदू एकता को तोड़ा जाए। इनको आपत्ति हिंदुत्व से है, मतलब हिंदुत्व के आधार पर देश एक न हो। मित्रों, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगी कि लोग देख रहे हैं कि सारा भारत, लगभग सारा भारत हिंदुत्व के साथ है। 2014 के चुनाव में हो चाहे 2019 के चुनाव में हो, इतना विरोध किया गया जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, पंथ के नाम पर,
इतनी विषमताएं फैलाई गई, बावजूद इसके हिंदू शक्ति की विजय हुई, भाजपा की विजय हुई और प्रधानमंत्री मोदी पुनः निर्वाचित हुए। तो अब हिंदुत्व के विरोध में समाज को तोड़ा जाए, अब हिंदुत्व के विरोध में कैसे समाज को बांटा जाए, अब इन लोगों ने ऐसा ठान लिया। मतलब राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को कैसे टुकड़े टुकड़ा में बांट दिया जाए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। हम हिंदुत्व के नाम में समाज जोड़े तो मनुवाद और ब्राह्मणवाद, ये लोग जाति, भाषा, पंथ, ब्राह्मणवाद, एक बड़ा विचित्र और नया वाद आया है। और SC ST माइनॉरिटी, इसके नाम पर समाज को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, वैमनस्य फैला दिया जाए, घृणा फैला दिया जाए, नफरत फैला दिया जाए, वो सही है। और हम हिंदुत्व के नाम पर समाज को जोड़ें तो वो ब्राह्मण मनुवाद हो गया और अत्याचार हो गया। ये हो रहा। कहीं आप लोगों ने देखा है कि ब्राह्मणवाद के नाम पर कहीं कोई अत्याचार हो रहा है समाज में? इक्का दुक्का कहीं कोई घटनाएं घटी हैं, कहीं कोई घड़े को पानी के लिए लेकर के उसके ऊपर भी जांच चल रही है, सत्य साबित नहीं हुआ, या कहीं घोड़ी पर से किसी को उतार दिया गया। हम लोग इसका समर्थन नहीं करते, बल्कि हम तो हिंदुत्व के नाम में सबको एक मानते हैं, सबको एक करने का हमारा प्रयास है। हम छोटी जात बड़ी जात तो ऊंची नीच का भेदभाव का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुत्ववादियों को दोष दिया जा रहा है कि ऐसा करना ब्राह्मणवादियों का काम है, हिंदुत्ववादियों का काम है। हजारों वर्ष की गुलामी झेला हुआ यह समाज, अभी भी कुछ लोग वैसे हैं गांव देहातों में, कहीं ना कहीं भेदभाव करने वाले, ऊंच नीच का भेद करने वाले। किंतु हिंदुत्ववादी लोग इसके समर्थक नहीं है, लेकिन सारा विरोध हिंदुत्व के खिलाफ है कि समाज को कितना भी टुकड़ा टुकड़ा कर दो, लेकिन हिंदुत्व के नाम में समाज में एक नहीं होना चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य है। और इसके पीछे, ऐसे समाज तोड़ने वालों के पीछे पता नहीं कौन सी शक्तियां हैं। अभी PFI पर प्रतिबंध लगा, बैन लगा है, तो सब लोग PFI के साथ खड़े हैं कि क्यों बैन लग गया। RSS पर भी बैन लगना चाहिए, इनका कहने का मतलब है। कहाँ PFI, कहाँ RSS, कहाँ देश विरोधी संगठनों में लिप्त ऐसे प्रमाण पाए जा रहे हैं, पर्चे पाए जा रहे हैं, लिपलेट पाई जा रही है। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे इस देश को। और कहाँ RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक देशभक्त संगठन, आज जीवन अपना जीवन दे करके लोग देश की सेवा में लगे हैं। हजारों लाखों प्रचारक, कुछ पाना नहीं है, सब अपने पास से देना है। घर परिवार संपत्ति तो छोड़ नहीं है, अपना जीवन भी उत्सर्ग करना। उस संगठन को PFI से जोड़ रहे हैं, तो दुर्भाग्य। तो ऐसे लोग जो है समाज को तोड़ने के लिए तैयार है। हम सभी राष्ट्रवादियों का कर्तव्य है कि देश के प्रबुद्ध नागरिकों को, छात्रों को, युवाओं को जगाएं, उनके तक पहुँचे और इन सभी झूठी दलीलों का पर्दाफाश करें। मित्रों, जातियों बांटकर देश समाज के कोई भला नहीं हो सकता। आप अपने धर्म का पालन करें, मान लिया जाए कि हिंदू धर्म में कुछ पाखंड है, इसे कोई नकार नहीं सकता। कई बार इतना बड़ा धर्म, इतनी पुरानी परंपरा, इतना पुराना दर्शन, इसमें कहीं ना कहीं पाखंड कहीं घुसा होगा। लेकिन जैसा बताया जाता है कि हमारे धर्म शास्त्रों में, रामायण में, रामचरितमानस में ऐसी चौपाई है, वैसी चौपाई, सब गलत अर्थ लगाया गया। सारे विश्व की मंगल कामना करने वाला हमारा दर्शन क्या अपने लोगों के खिलाफ में ऐसी बातें बोलेगा? क्या तुलसीदास जी इतने बड़े विद्वान और अपने ही समाज के किसी कमजोर वर्ग के लिए ऐसी बात बोलेंगे? कभी कोई सोच सकता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सारे विश्व के मंगल कामना करने वाला धर्म क्या अपने समाज के लोगों के विषय में ऐसे विचार रख सकता है? सब गलत अर्थ लगाया गया।
चाहे ढोल गंवार शूद्र और नारी की चौपाई हो, चाहे और कोई चौपाई हो, सबका गलत अर्थ लगा करके और समाज में फूट डालने वाले लोग, हिंदू समाज को तोड़ने वाले लोगों का काम है। तो गलत अर्थ का प्रचार कर दिया गया। तो अर्थ को समझेंगे नहीं, अर्थ का अनर्थ करेंगे और समाज बोलेंगे कि हिंदू धर्मशास्त्रों में हमारे खिलाफ लिखा हुआ, और कहीं होगी भी मनुस्मृति आदि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कहीं कोई बातें हैं भी, तो वैसी बातें बाद में समाज को तोड़ने वाले लोगों ने उसमें डाल दी। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा ने ऐसा नहीं किया। सारे विश्व को ज्ञान का प्रकाश देने वाले लोग अपने समाज के लोगों के लिए ऐसी गलत बातें लिखें, कभी कोई सोच सकता है? कहीं कोई जात पात थी? अनेक ऋषि संत महात्मा शूद्र हुए, शूद्र ऋषि संत महात्मा हुए। भगवान ने सबरी के जूठे बैर खाए। सुदामा को पैर चरण धोने वाले भगवान कृष्ण उनको गले लगाए। उन जात पात थी, लेकिन इनको कभी भूल से भी नहीं बोलेंगे। और शूद्र माना गया, शूद्रों के बारे में ऐसा बोला गया, वैसा बोला गया है, नाना प्रकार का। बौद्ध धर्म का पालन कीजिए, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। हम तो, हमारे तो हिंदू धर्म में हम लोग भगवान बुद्ध का भी नवा अवतार मानते हैं। परंतु तो समाज में वैमनस्य घृणा फैला करके नहीं। आप मोर्चेबंदी करेंगे, आप घृणा फैलाएंगे, आप वैमनस्य फैलाएंगे, तो दूसरी ओर भी तो वही होगा, उसका प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो समाज में क्या होगा? आपस में युद्ध होगा। तो कौन सा भला कर रहे हैं आप देश का, समाज का? अशांति फैलाएंगे। मोर्चेबंदी करेंगे तो दूसरी तरफ भी तो मोर्चेबंदी होगी। तो क्या करना चाहते हैं आप देश का, समाज का? इसका लाभ कौन उठाएगा? हम आपस में लड़ेंगे तो इसका लाभ कौन उठाएगा? ऐसे ही लोग सारी दुनिया में बैठे हुए भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए, फंडिंग करने के लिए ऐसे ही तैयार है। अब आप लोग बोलते हैं विद्वान हैं, डॉक्टरेट है, पीएचडी हैं, और काम कर रहे हैं समाज तोड़ने का, देश तोड़ने का, आग लगाने का। तैयार हो जाओ, कहाँ है राजपूत और उनकी भुजा और उनके तलवार, ये और वो। ये कैसा विचार है भाई? महात्मा बुद्ध ने तो ऐसा नहीं बोला। उन्होंने तो करुणा, दया, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। हम उनके विचार से सहमत नहीं हैं, हम सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं, और उनका फिर भी हम सम्मान करते हैं। हमारे घरों में महात्मा बुद्ध की भी एक फोटो मिलेगी, गुरु नानक की भी मिलेगी, महावीर जैन की भी मिलेगी, परंतु हम तो घृणा नहीं फैलाते। पर आप लोगों ने तो ऐसा वातावरण बना दिया है कि अब समाज में एक दूसरे, घर घर में लड़ाई, युद्ध शुरू हो जाए, ऐसा वातावरण बना दिया है। तो मित्रों, सावधान रहने की जरूरत है, समझने की भी जरूरत है। सभी देशभक्त छात्र युवा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, हम हिंदुत्व को भी मानते हैं, तो भी हमारे हिंदुत्व में किसी दूसरे धर्म के प्रति कोई घृणा का स्थान नहीं है। हम लोग उस हिंदुत्व को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, भारतीय जीवन शैली है, हम उस हिंदुत्व में चलते हैं। हम तो इस्लाम धर्म का भी सम्मान करते हैं, ईसाई धर्म का भी सम्मान करते हैं। हम किसी का भी अपमान करना नहीं चाहते, परंतु अपने धर्म की रक्षा जरूर करना चाहते हैं। क्यों? कि हमें यह विश्वास है कि हमारा धर्म सारे विश्व की रक्षा करने वाला है, सारे विश्व ज्ञान देने वाला है, सबको समान रूप से देखने वाला है। इसलिए हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। सारे विश्व में शांति की स्थापना करने वाला, पहले भी हिंदू धर्म ने सारे विश्व को ज्ञान दिया, शांति दी, और आगे भी वही देने वाला है। संघ के बड़े बड़े अधिकारी मुसलमानों को साथ मिल रहे, बातचीत करे। क्यों? संघ के शीर्षस्थ जो अधिकारी है बोलते हैं कि भाई मुसलमान के पूर्वज भी हिंदू, हमारे तो ऐसे विचारधारा है, इसलिए आपको हमारे साथ आना चाहिए। उनको हम समझा रहे, कन्विंस कर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी सूत्र पर एक हों, अपना अपने धर्म का सभी पालन करें, कोई आपत्ति नहीं। एक दूसरे धर्म का सम्मान करें, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म के नाम पर कम से कम
भारतीय जो परंपरा है उसके नाम पर कहीं ना कहीं एक हो। तो हमारा तो ऐसा रचनात्मक दृष्टिकोण है। हम तो समाज में वैमनस्य, घृणा फैलाना, नफरत फैलाना हमारा काम नहीं है। नफरत और कहीं फैल रही है, कट्टरता और कहीं फैलाई जा रही है, सभी लोग जानते हैं। उस विषय पर जाना नहीं चाहता हूँ अभी आज। तो जोड़ने का काम करना है। और इस प्रकार के जो भी लोग हैं समाज तोड़ने में लग गए, तो उनके सामने अपनी बातों को हमें रखना होगा। सोशल मीडिया में रखिए, देश के सभी छात्र, युवा, देशभक्त, जागरूक जो भी लोग हैं सबको आगे करके लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। सोशल मीडिया में कम से कम बोलिए, जरूरी है। तो जिस प्रकार का वातावरण, ये जो समाज में जो जहर घोला जा रहा है, नमक छिड़का जा रहा है, गड़े मुर्दों को खाड़ा जा रहा है, पुराने घावों पर नमक छिड़ा जा रहा है, ये बढ़ेगी तो बहुत मुश्किल होगा। हम चुप रहेंगे तो आगे जाकर के और खराब दिन देखने पड़ेंगे, बुरे दिन देखने पड़ेंगे। इसलिए मित्रों, आज इतना ही। आज पहला वीडियो है। सभी देशभक्त छात्र युवाओं से आह्वान है कि आगे आए, बात को समझें, हिंदुत्व की ज़रूरत को समझें, जात पात में समाज को तोड़ने वाले लोगों को समझाएं, अपनी बातें रखें, अध्ययन करें, पढ़ें, पुस्तकें मंगाएं, राष्ट्रवादी पुस्तकें, उनको पढ़ें और समाज बचाएं, देश बचाएं। हमारा देश बचेगा, हमारा समाज बचेगा, हमारा धर्म बचेगा तो ही दुनिया बचेगी। भारत मजबूत होगा तो दुनिया मजबूत होगी। भारत में शांति होगी तो सारी दुनिया में शांति होगी। हमारा ऐसा धर्म है। आज इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।